हेलो हेलो गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं मेले में। तो हमारे गांव के पास ही एक गांव पड़ता है, वहाँ पे आज मेला है तो हम सब घूमने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को बताया कि गांव से है ना थोड़ी सी दूरी पड़ता है दूसरा गांव, वहाँ पर मतलब जो है हम लोग जा रहे हैं। करीबन मान लीजिए आधा 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और फाइनली हम लोग जो है ना मेले में पहुंच चुके हैं। और मैं ऑटो में इस वजह से गई थी क्योंकि भाई कायरव को लेकर मुझसे चला नहीं जाएगा, बच्चा है उस पर भी इतना नहीं चला जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। बच्चे कायरव देख के कभी ये लूँ कभी वो लूँ ऐसे कर रहा था। मैंने कहा बेटा हाँ लेंगे, अभी रुक जाओ पहले चढ़ा लेते हैं प्रसाद। तो यहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ाने बताती हूँ क्यों आई हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। बताया जाता है कि अगर इस मंदिर में कुछ मांगे तो मन्नत पूरी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी कुछ मांग कर देख लूँ। जब मैं सब जगह प्रसाद चढ़ाने के लिए जा सकती हूँ तो पास के गांव में क्यों नहीं। उपासना मुझे बोली कि आंटी आप चलो, मेरी मम्मी भी जाती है 3 साल से, भाई हमारी तो भगवान सुन रहा है तो आपकी भी सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं दोनों बच्चों को साथ लेके और मैं उपासना हम सारे जने जो हैं मतलब यहाँ मंदिर में पहुँच गए। यहाँ पे काफ़ी सारे देवता थे जिन पे हमने प्रसाद चढ़ाया है। और ये है भूमिया माता। तो सबसे पहले यहाँ चढ़ाया गया जो गांव का खेड़ा बोलते हैं, वहाँ पे चढ़ाया। फिर ये खूब सारे स्थान देवताओं के बने हुए हैं। ये किस लिए बने हैं ये मुझे नहीं पता। तो अभी पहले यहाँ ही से स्टार्टिंग होता है प्रसाद चढ़ना। और मेरा लगता है छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। एक चीज़ और यहाँ सुनने को मिलती है कि जो इस गांव की लड़की हैं जिनकी शादी हुई रहती है, वो हर लड़की आज के दिन यहाँ आती है, चाहे वो कहीं भी हो कितनी भी दूर हो। बड़ी बुजुर्गों का तो पता नहीं, पर जो मतलब अब और बाकी लड़कियां जो मैंने सुना है यहाँ कि हर वे राखी पे आए या ना, होली या दिवाली पे आए या ना आए, पर इस मेले पर हर लड़की आती है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और वैसे भी इस गांव में रीत है कि लड़की को आना ही आना है। और मतलब कोई भी लड़की हो वो अपने ससुराल से मायके आएगी, चाहे आधे घंटे के लिए प्रसाद चढ़ाने आए। उसमें ये नहीं है कि भाई ये आएगी वो नहीं आएगी, सबको आना है। जो मतलब ये पूजा पाठ करते हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। और अभी यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा दिया शिव जी की पिंडी पर भी। तो यहाँ एक नादिया जी की मूर्ति लगी हुई थी, इसमें अवनी कुछ बोल रही थी क्योंकि शुक्रतार में भी है एक ऐसी, वहाँ पर भी अगर कुछ बोलते हैं कान में तो मन्नत पूरी होती है। तो यहीं भी सेम वही चीज़ है, अगर यहाँ कुछ बोलते हो तो वहाँ भी पूरी, यहाँ भी पूरी होती है, ये बोला गया। और एक एक करके मैंने सारे देवताओं पर प्रसाद चढ़ाया। कायरव साथ के साथ भगवान जी के साथ में अपना भी भोग लगा रहा था। और बच्चों का तो सब माफ़ होता है, ये अनजान है, इनको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये देखो इसकी साथ साथ में चल रही थी, मैं डांट भी रही थी, उनका बेटा नहीं ऐसे नहीं करते। पर ये हमारे बाबा हैं और ये इनके बच्चे हैं, इनको तो इनकी सब भूल चूक माफ़ है। हम लोग जो जा रहे हैं ऊपर, इस मंदिर की मैं मान्यता सबसे ज़्यादा बता रही हूँ, वो मंदिर ऊपर है। जी हाँ, ऊपर चलते हैं और आप लोगों को मंदिर भी दिखाते हैं। ये है माता रानी की मूर्ति। कहते हैं कि जो कोई सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है तो इसकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है और फिर आदमी दोबारा फिर आता है यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो देखो मैंने भी माता रानी से कुछ चीज़ें मांगी है, जब मेरी पूरी हो जाएंगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। एक बात है, अगर हम सच्चे मन से किसी की पूजा करें तो ऐसी बात नहीं, भगवान उसका फल ज़रूर देता है। अवनी और कायरों को मैंने घंटी भिजवाई, दोनों ने कहा कि घंटी भिजवा दो मम्मी। तो ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है, पर प्रसाद चढ़ाने वालों की काफ़ी भीड़ थी। प्रसाद चढ़ाने के बाद में एक चक्कर मंदिर का लगाया जाता है, मतलब परिक्रमा करी जाती है एक चक्कर की बस। उसके बाद सब लोग है ना नीचे की साइड चले जाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद में ये परिक्रमा होती है। और अभी हम लोग नीचे आ गए तो नीचे कुछ है ना देवता लोग रह गए थे और इनको भी प्रसाद चढ़ाना कि इनको बाद में चढ़ाना होता है। अभी इनको बाद में चढ़ा रहे हैं जो भी रह गए हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे संत महाराज वगैरह ये सब बैठे रहते हैं। कल हमारे घर भी 2 आए थे, आपने वीडियो में देखा, वे यहाँ पे भी बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कोई 10-20 रुपये 5 रुपये जिस पे जो बनता है दान करते हैं। तो ये भी कोई स्थान है भूमिया माता का ही शायद छोटा कोई। और ये सांप ले रही थी, बताओ मुझे बड़ा डर लग रहा है देख के ही, कैसे मतलब सांप को लेके ऐसे खड़ी हुई है। और यह है शनिदेव भगवान की मूर्ति। तो यहाँ पर भी हमने प्रसाद चढ़ाया और अवनी बहुत मानती है, मतलब शनिदेव को भी बहुत मानती है। तो यहाँ शनिदेव से भी कुछ मन्नत मांग रही थी। अवनी को बहुत मतलब जैसे मैं पूजा पाठ में बहुत ध्यान करती हूँ, अवनी भी करती है, अच्छी बात है। बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ में भी ध्यान है। और जैसे हम मेले में निकल रहे थे तो कायरव ने की फरमाइशें शुरू हो गई थी, ये लेना है वो लेना है ये लेना है वो लेना है। और यहाँ पे पुलिस भी थी क्योंकि भीड़ में भाई थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का डर लगा रहता है। देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ भी नहीं थी, भीड़ भी काफ़ी थी।
पर पुलिस का फिर ड्यूटी लग जाती है तो थोड़ा सा वो है कि कहीं भाई आपस में कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। तो हम लोग सारा मेला घूम के बस अभी यहाँ से निकल जाएंगे। एक दो खिलौना बच्चों को दिला देती हूँ। यहाँ पे बहुत मतलब प्यारे प्यारे खिलौने वगैरह सब मिल रहे थे और कुछ टैडीज वगैरह भी थे, देखने के भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मतलब जो। और यहाँ मैं ना इनके लिए ये देख रही थी, ये टैडी देखो आप, टैडी पड़े हुए बने बनाए गद्दे, सॉरी छोटे छोटे दिल वाले तकिए, इस तरह की ये चीज़ें मिलती हैं। पता है जब कभी कभी मेला लगता है तो उके तुक रेट मांगते हैं मेले में लोग। जो चीज़ 10 रुपए की है उसको 20 की या 30 की या 50 की देंगे ऐसा। पर बच्चों के सामने कहाँ कुछ दिखाई देता, जो उनको चाहिए वो चाहिए। बस मैं ज़्यादा नहीं, बस 2 ही खिलौने दिला के लाई थी और दोनों बहन भाई इनसे ही खेल लेंगे। अब नहीं तो मेरी अब काफ़ी समझदार हो गई है, इतनी ज़्यादा जिद नहीं करती बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की। जो भी दिला दो उसको ही ले लेती है। नहीं मम्मी कोई बात नहीं, मैं और भैया एक साथ ही खेल लेंगे। उसको इतना टाइम ही नहीं होता कि वो खेल ले, वो अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। और यहाँ पे इस तरह के डॉगी भी रखे हुए थे, देखो गोल गोल गर्दन घुमाते हैं। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, लाफिंग बुद्धा, भोलेनाथ जी की मूर्ति, पिंडी वगैरह सब चीज़ें यहाँ मतलब बिक रही थी। और फिर कुछ चूड़ियाँ देखी हमने बड़ी प्यारी प्यारी, पर ली नहीं क्योंकि मेरे पास में है, मैं अभी लाई थी कुछ दिन पहले ही। और कंगन्स वगैरह, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें भी बिक रही थी, ट्रे वगैरह। और थोड़ा सा जैसे जैसे हम जा रहे थे हमने रुके, कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, घर भी जाना था भाई, फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी होती है। अब एक ही तो काम नहीं है कि भाई यहीं यहीं घूमना है। फिर अभी काफ़ी और भी ज़्यादा भीड़ होती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई प्रसाद वगैरह चढ़ा के ना चलते हैं, बस बच्चों को थोड़ी सी देर है ना झूले वगैरह में झुला दूँ। तो यहाँ पे ना ये ऊपर से नीचे आने का जो इस तरह का था कुछ, तो इसमें बच्चे, तीनों बच्चे खेल रहे थे। वो कायरा में ना आदम में जाके रुक गया, मुझे नहीं जाना है, डर लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कूद रहे थे, छोटा है। फिर अवनी भी गई, अवनी भी यहाँ पे कूदी। फिर ऊपर से कोशिश भी करी उपासना ने और अवनी ने, बस वो यहीं पे कूद रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, गिर जाऊँगा। मैंने कहा आप यहीं खेल लो। अब देखो बच्चे आते जाते हैं तो फिर गिर ही जाते हैं। और ये अवनी को देखो कितनी तेज़ी से जा रही है, और उपासना भी, पूरी मस्ती इन लोगों ने काटी है। हाँ खेलना है, अभी खिला के लाएंगे। थोड़ा सा बच्चों का एंजॉय हो गया, मन खुश हो गया बच्चों का। देखो मैं अपने शौक़ के लिए अब जा कोई काम, मतलब जो थोड़े बहुत मेरे जो बड़ों के शौक़ होते हैं वो करती हूँ। ये छोटे मोटे शौक़ बच्चों के लिए होते हैं। मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे रहे और कभी कभार उन्हें उनके शौक़ भी मैं थोड़े बहुत पूरे कर सकूँ। तो बहुत मन था बच्चों का। वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी मेले में जाने की क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थक रही थी। मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं बच्चों की खुशी के लिए गई और थोड़ा बहुत ही मतलब चलते चलते इन्हें मेला दिखाया और 2 खिलौने लिए। अभी ये दोनों तो हट गई और देखो कायरव ने अकेले ने इतनी सारी मस्ती की, इतनी सारी मस्ती की। भैया बोल रहे कि उतर जाओ, पर उतरने के लिए तैयार नहीं था, इतनी मस्ती की। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए। मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी। मैं सोची थी अपनी दीदी बेटे, मैं सोची थी कि है ना आज करूँ कल करूँ, पर वो है 2 दिन से टाइम सा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो अभी चल जाएगी, तो आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और वो वैसे ना इस कलर की थी, पता नहीं चलता कि मैली है या नहीं है, पर हफ्ते में एक बार तो मैं चेंज कर ही देती हूँ। ये 2-3 बेडशीट है, जो सी मन करता है वही डाल देती हूँ। अभी ये वाली डाल दी, अभी देखना ये 2 दिन में ही गंदी हो जाएगी क्योंकि हाथी कहाँ गया? ये लड़की थक चुकी है पूरे दिन मेला देख का ही। अरे पुलिस गोली मार दे, पुलिस गोली मार दे। कह रहा ठा करके दिखाइयो, ठा ऐसे ठा। अच्छा मेरे गोली तो मारो, गोली मार दे दीदी क्या? और मार दे। मार दे। पुलिस वाला है एप्पल। हटिए। उपासना को पड़ा। नहीं छोड़ूंगा। हाँ छोड़ो ना। नहीं नहीं ये नाली है, नाली। हाँ ये कायरव है, हाँ। मास्टर जी पप्पी है। हाँ ये पप्पी है, ये पापी है। नहीं पहले पैर, चुप पर पैर ये पहले।
मैंने चप्पल। हाँ। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, तो जस्ट बिल्कुल घर के पास से ही दूध आता है, पर लेने के लिए तो जाना पड़ता है। 5 बजे निकाल लेती है दीदी, तो फिर या तो जब ही ले आओ या फिर वे रोटी बनाने लग जाती है। और भाई अपना अपना भी काम होता है, कहीं ना कहीं आदमी चला भी जाता है। तो मैं इनके घर पहुँच गई थी डब्बा लेके, दूध लेके आ जाऊँगी क्योंकि कायरव को लग रही है भूख, चाय मांग रहा है। मतलब उसको मैं दूध पका के दूँगी, वो चाय बोलता है बस जब उसको भूख लगती है कि मम्मी चाय ला दो, भूख लग रही है। और कुछ है ना चावल रखे हुए थे, तो बच्चे जो है ना कह रहे कि मम्मी नमक मिर्च के। मैंने कहा नमक मिर्च के चावल छोंक दूँ? हाँ मम्मी चावल छोंक दो नमक मिर्च के, हम वही खा लेंगे। थोड़ा सा बच्चों का पेट भर जाए ऐसा कुछ बना लूँ मैं। जौ में, चावल में, इन सब चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं। इधर तो मैं नमक मिर्च के चावल छोंक रही हूँ और दूसरी साइड में बना रही हूँ चावलों की खीर, क्योंकि मुझे गणेश जी को और कान्हा जी को लगाना है भोग। तो उनके लिए, दोनों के लिए खीर तैयार कर रही हूँ, बच्चों के लिए चावल बना रही हूँ, अपने लिए कुछ पिठी रखी हुई है उसके पराठे बना लूँगी 3-4। और अभी बच्चों के मैंने जो है ना चावल छोंक दिए, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही चीज़ें डाल के, मतलब नॉर्मल मसाले यही डाल के, मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते मिर्च बिल्कुल भी, मैंने बंद कर दिया। मैं मिर्ची डालना बंद कर दिया क्योंकि बच्चे भी पेट भर लेते हैं बिना मिर्ची की सब्ज़ी में, और मतलब मेरे को भी तेजाब बनता है, तो हम कर दिया। तो अपने स्वाद के चक्कर में बच्चों को भूखा रखूँ ये तो नहीं होगा। और इसको अच्छे से मैं चला लेती हूँ, इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा लग रहा है तो इसको मिक्स कर देते हैं। और फ्रिज में रखे थे ठंडे हो रहे हैं, इनकी थोड़ी सी मतलब जो है ठंडक भी उतर जाएगी। मैं थोड़ा सा हल्के से निवाए इनको कर लूँगी, वरना बच्चों को नुकसान देंगे ठंडे। मैं 6 से 7 दिन की मलाई इकट्ठा करके ना भिगो लेती हूँ, जोत का काम तो हो ही जाता है, क्योंकि अब दीपक जलते हैं घर में, तो इस वजह से घी चाहिए मेरे को। और अभी मैं भिगा रही हूँ राजमा और उड़द, मुझे बनानी है कल दाल मखनी की सब्ज़ी। खीर मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अभी गर्म है, थोड़ी देर में इसको मैं आज जी और गणपति जी के लिए बनाई है मैंने खीर। तो इन्हें लगा देंगे अभी हम खीर का भोग, मतलब मैं भी इसको ना कटोरियों में डाल के रख दूँगी, गर्म हो रही है, फिर थोड़ी देर के बाद भोग लगा। मलाई मेरी बिल चुकी थी और मैं अभी मक्खन निकाली हूँ, टेस्टी टेस्टी मक्खन, कान्हा जी को बहुत पसंद है। और ये कई दिन की मलाई इकट्ठा करके तब मैंने मक्खन निकाला है, तो मतलब जो है मेरा मन नहीं माना कि मैं कान्हा जी को इसका भोग लगाऊं। देखो ताज़ा निकाल के लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए जब मेरा खुद का मन नहीं करता बासी रोटी खाने के लिए, तो मैं बासी घी भगवान को कैसे दे दूँ? मेरे लिए तो बासी माना जाएगा। कई दिन की रखी हुई मलाई का बना के तब मैंने मक्खन निकाला है, इसको तहा दूँगी मैं, फिर डब्बे में जोत के लिए कर लेंगे। और भाई हमारे पास में दूध ही नहीं होता कि मैं रोज़ ताज़ी मलाई का मतलब मक्खन निकाल के कान्हा जी को भोग लगाऊँ। वैसे तो बोलते हैं ये बात सही है, भगवान जो है आस्था के भूखे हैं, ना कि खाने पीने के या किसी चीज़ के। आस्था अगर सच्चे मन से पूजा करें तो सब चीज़ हासिल होती है, ऐसी बात नहीं है। और भगवान सुनते भी है, थोड़ा टाइम तो लग सकता है पर सुनते सबकी हैं। और सारा जो है मक्खन ये मैं इकट्ठा करके निकाल लूँगी, पतीली में साइड में भी लगा हुआ है। तो इसको अभी के अभी मैं तहा के ना थोड़ा सा मतलब गर्म करके है ना रख दूँगी। मैं सेम ऐसे ही मतलब घी गरम करूँगी जैसे हर बार करती हूँ। अभी थोड़ा सा गरम करके इसको रख दूँगी और उसके बाद जो है इसको मैं ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। और कल सुबह मैं इसके बीच में एक छेद बना के उसमें से छाय निकाल लूँगी। छाय निकालने के बाद में इसको मैं फिर से, हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।